यहाँ पर ये फिर भी ये बुक आगे नहीं मूव करती है, या बुक या कोई पत्थर या कुछ भी हो, तो यहाँ पर अपोज भी 1.1 न्यूटन बढ़ गया। अब मैंने 1.2 न्यूटन बढ़ा दिया, यहाँ पर भी फोर्स अब 1.1 नहीं रहा, यहाँ पर भी 1.2 बढ़ गया अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये चलता नहीं है। तो उसका मतलब क्या है, ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये सेल्फ एडजस्टिंग है, खुद को एडजस्ट करता है, ये इंक्रीज करता रहता है, ये भी इंक्रीज करता रहता है अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? तो ये बढ़ता बढ़ता रहता है। सो व्हाट इज दिस स्टैटिक फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन, सो स्टैटिक फ्रिक्शन is a force, it is the force of friction that exactly counterbalances the applied force during the stationary state of body। ठीक? So ये तो मैंने उधर नोट्स में लिखा है ऑलरेडी। So it is a force of friction that exactly counterbalances the applied force during the, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस उसको कहते हैं, एफएस दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, इसी ये क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग करता है, तो तब तक जब तक बॉडी स्टेशनरी रहती है, रुकी रहती। ठीक, नाउ दूसरा डायनेमिक फ्रिक्शन, दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन। नाउ व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? जब मैं इसको फोर्स बढ़ाते रहता हूं 1.1, जब मैं मिसाल के तौर पे इसको 1.3 न्यूटन करता हूं, ये जो बुक है या ब्लॉक जो भी है, तो ये जस्ट स्लाइड करने लगता है किस पे, इस सरफेस। तब ये जो मैक्सिमम जो लिमिटिंग फोर्स है, so when a body just starts moving or sliding over this surface, when we apply certain force, then that force of friction is called as limiting friction। so what is limiting? फिर से बता रहा हूं, मैं इस बुक को टेबल पे रखता हूं, मैं थोड़ा सा पुश करता हूं मिसाल के तौर पर 1 न्यूटन, फिर ये नहीं चलती है, तो उसका मतलब है कोई फोर्स अपोजिट होना चाहिए, फोर्स ही होना चाहिए, कोई और चीज नहीं। क्यों? फोर्स को कट करेगा फोर्स, होमोजेनिटी प्रिंसिपल। वी कैन सब्ट्रैक्ट फोर्स फ्रॉम फोर्स, नॉट एक्सीलरेशन फ्रॉम फोर्स, नॉट मास फ्रॉम फोर्स, बिकॉज होमोजेनिटी प्रिंसिपल विल बी वायलेटेड। तो यहां से पीछे ये फोर्स आता है। अब मैं इसको 1.1 न्यूटन करता हूं, यहां पर फिर से बढ़ जाता है, 1.2 न्यूटन करता है, ये नहीं चलती है बुक, फिर यहां से बढ़ जाता है। तो ये जो बढ़ता रहता है, इसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, टिल बॉडी डज नॉट मूव। नाउ अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन व्हेन वी अप्लाई, थोड़ा सा भी मैंने बढ़ा दिया, दिस बुक स्टार्ट्स टू जस्ट टू स्लाइड ओवर दिस सरफेस, दैट दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज द maximum static maximum force of static friction is called as आपका limiting friction। so if Fs is the force of static friction, then जो static force friction है वो तो या तो लेस होगा limiting friction Fs max, या तो स्टैटिक फोर्स से स्टैटिक, ये जो है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स या तो कम होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से, या ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है। ठीक, क्लियर? हाँ, अच्छा। सो व्हाट इज दिस? दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये थोड़ा, Fs इज लेस देन और इक्वल टू Fs मैक्स। Fs मैक्स क्या है? मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद है काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन। दिस comes into play, kinetic friction is that friction when a body is moving over another side। अब वो मूव कर रही है, अब चल रही है, अब जो ये फोर्स होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन खत्म नहीं होता है। सो लेकिन हम उतना फोर्स लगाते हैं, हम उसको ओवरकम करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स खत्म नहीं होगा। सो काइनेटिक फ्रिक्शन इज दैट फ्रिक्शन
this friction comes into play when a body is moving over another surface. ठीक, this force comes into play when a body is moving over other surface. ठीक है, so this is written as तो जब बॉडी चल रही है इसको हम लिखते हैं एफ ए से, यानी बॉडी अब चल रही है, जो उस वक्त फ्रिक्शन आता है उसको कहते हैं हम डिस्पोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर ये बॉडी चल रही है, मिसाल के तौर पर ये चल रही है किसी सरफेस पे, तो पीछे इसके क्या होगा, किसी वेलोसिटी से या किसी एक्सेलरेशन से ये चल रही है आगे, ये आपका एफ के इसके अपोजिट, अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ द मोशन, नॉट इन द डायरेक्शन। हाँ ठीक, एक एफ के जो होगा अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्लियर, नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो अगर इसका मास m है, तो अगर हमने अप्लाइड फोर्स यहां पर F है, तो इसकी एक्सीलरेशन क्या होगी, तो हमें इन दो फोर्स का, अब देखो अब चल रही है, उसका मतलब F बड़ा है किससे, फ्रिक्शनल फोर्स F के से, तो जो नेट क्या होगा F A माइनस F के, वो नेट फोर्स होगा जिससे बॉडी चल रही होगी। जो आपने जो हम पहले पढ़ते थे, मतलब एफ, हमने फोर्स लगाया बॉडी को एफ, तो इसकी एफ होगा, इसको मास इंटू एक्सीलरेशन होगा वो है। लेकिन जब हम इस फ्रिक्शन को कंसिडरेट करते हैं, तो पहले इस एफ में से हमें फ्रिक्शनल फोर्स एफ के पहले निकालना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, वही एक्सीलरेशन होगी। ठीक, तो या मास इंटू एक्सीलरेशन, तो एफ जो अप्लाइड फोर्स है एफ ए, उसमें से माइनस किया मैंने काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन, वही होगा आपका नेट फोर्स इस पे, दैट इज एम ए इज द एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होगी, एफ ए माइनस एफ के डिवाइडेड बाई एम, ये आपका एक्सीलरेशन होगा। वो नहीं एफ इज इक्वल टू एम ए, जब होते तो एक्सीलरेशन क्या निकलती, ए इज इक्वल टू एफ बाई एम। लेकिन जब हम फ्रिक्शन कंसिडर करते हैं, तब एफ ए माइनस एफ के डिवाइड बाई एम, हमें के फ्रिक्शनल फोर्स को ये निकालना पड़ेगा। ठीक, क्लियर। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ, ये काइनेटिक फ्रिक्शन के भी टाइप्स होते हैं। उसके जो काइनेटिक फ्रिक्शन के टाइप्स होते हैं, एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये मैंने नोट्स दिए इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, हाँ जब होगा तो देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक। एंड दूसरा होता है